हेलो पीपल, कैसे हैं सब। दिस इज ईशा सक्सेना वेलकमिंग यू टू डिस्कवर नॉलेज। आई होप सब खुश हैं, सब सेफ हैं, सब घर पे हैं और सब पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ रहे हैं बोलना ज़रूरी होता है क्योंकि पढ़ाई एट द एंड ऑफ द डे इज़ इम्पॉर्टेंट, और स्पेशली इस ड्यूरेशन में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइम है आपका जहाँ आप स्कूल का इतना हेक्टिक शेड्यूल आई नो होता है उसको अवॉइड करके घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आई नो इट इज़ अगेन नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत आसान है, बट एटलीस्ट यू आर होम, यू आर इन योर सेफ एनवायरनमेंट, कन्फाइंड होम एंड आर बीइंग प्रोवाइडेड विद ऑल दी फैसिलिटीज़। इसीलिए घर पे रह रहे हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, स्पेशली क्योंकि यही टाइम है जहाँ आप मैक्सिमम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सो with this thought, I am again here with your first video, actually first video for the second book. Second book confuse मत होना, first video नहीं है ये ये first video ज़रूर है for the second book जो कि पॉलिटिकल थॉट है। उसका पहला चैप्टर ही है पॉलिटिकल थ्योरी। इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली डिस्कशन क्या, वील बी स्टडिंग। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ऑल्दो तो मैं पहले ही बोलती हुई आई हूँ, बट मैं फिर से याद दिला देती हूँ दैट आई एम कवरिंग ऑल दोज टॉपिक्स एंड ऑल दोज चैप्टर्स जो अब आपके एज पर द रिवाइज सिलेबस, ठीक है, बाय द CBSE उसका पार्ट है, और वो भी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, समझना ज़रूरी है, उनको मैं चैप्टर में यहाँ अपने वीडियोज़ में कवर कर रही हूँ। आई वुड रिकमेंड कि आप इन टॉपिक्स के अलावा, ठीक है, पूरी बुक इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर दैट इंटरेस्टेड, तो मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप एक बार गो थ्रू कर लें सारे चैप्टर्स को, एक बार मतलब पूरे चैप्टर्स को एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। अदरवाइज इन सब टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, जो समझना है आपको, इज व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आखिर है क्या? आम जनता, आम लैंग्वेज में पॉलिटिक्स का मतलब सबके लिए शायद अलग होता है, बट एक जनरल पर्सपेक्टिव जो पॉलिटिक्स से बनी हुई है वो यही है कि यार ये गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिनेरियो, सब चीज़ें, करप्शन, ये सब क्या है बेसिकली, मतलब समवॉट क्या कह सकते हैं हम पॉलिटिक्स को किससे रिलेट करते हैं इन जनरल पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करें तो हम इन जनरल पर्सपेक्टिव पॉलिटिक्स वर्ड को रिलेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट और ये इलेक्शन सिस्टम, ये सब चीज़ों से हम कवर करते हैं। बट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हमारे आम लाइफ में अगर मैं कहूँ तो हर जगह, हर कहीं ये पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट होता है, और सबके मायने, सबके थॉट, सबके थिंकिंग उससे रिलेटेड थोड़ी अलग हो जाती है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझना है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट और साइंस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल। ठीक है, जैसे अगर हम एक सेल्समैन के पास जाते हैं या एक शॉप में जाते हैं, तो सेल्समैन हमें कुछ ना कुछ खरीदने के लिए कह सकते हैं कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है अपने किससे? अपने इंडिविजुअल बिहेवियर से, अपनी टैक्टिक्स से, है ना। अब अगर आप इसको रिलेट करो पॉलिटिक्स से, तो पॉलिटिक्स क्या है? इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों को कन्विंस करने की का तरीका है कि आप हमें वोट दीजिए तो हम आपके लिए ये सो एंड सो करेंगे, राइट। हमारी पार्टी, हमारा गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसीज़, हमारे फंडामेंटल्स, हमारे प्रिंसिपल्स ये कहते हैं। और कहीं ना कहीं आप इलेक्शन रैलीज में इन सब चीज़ों को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये अपने इंडिविजुअल लेवल पर हर पॉलिटिक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक आर्ट है, ठीक है। अब देखो, आप में, मुझे नहीं पता आपके बारे में, बट मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत येस आई डू हैव द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग पीपल, बट वो एक जनरल टर्म्स में है। मतलब दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट यूजिंग फॉर माई ओन बेनिफिट। ये मैं लोगों की बेनिफिट के लिए कर रही हूँ, बिकॉज टीचर का होना भी एक तरीके से एक पॉलिटिक्स करना ही है, अगर आप उसको लिखो। क्योंकि एक टीचर जो है वो जो बच्चों को पढ़ा रही है, वो भी तो, उसको भी तो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है या इन्फ्लुएंस करना पड़ता है कि वो जो टॉपिक समझा रही है वो हाँ एक्चुअली में वही है। एंड
इतना कि वो इन्वॉल्व हो जाए इस टॉपिक में, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स हर जगह पे अगर आप देखोगे, इन शॉर्ट इन जनरल अगर हम इस चीज़ को समझें तो वो यही कहलाएगा, है ना। और इन नैरो टर्म अगर हम इसको देखें तो अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो एक आर्ट है इन्फ्लुएंस करने की पीपल, लोगों को ऑन अ सिविक और इंडिविजुअल लेवल। वहीं अगर थोड़ा नैरो टर्म, थोड़ा और ब्रॉड से नहीं, मतलब थोड़ा सा नैरो टर्म में अगर हम देखते हैं, इट रेफर्स टू अचीविंग एंड एक्सरसाइजिंग पोजीशंस ऑफ गवर्नेंस, राइट। तो हम अपनी गवर्नेंस को या अपने मकसद को अचीव करने के लिए इस पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको दोनों के एग्जांपल्स दे दिए। Politics exercised on a wide range of social levels, through modern local government, companies, institutions, up to sovereign to national, international level। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि मतलब एक छोटे से छोटे लेवल से लेकर के लोकल गवर्नमेंट तक या मॉडर्न कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, हर कोई कहीं ना कहीं इन टैक्टिक्स को, इन पॉलिटिक्स को लगा करके, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करने की, बिजनेस अगर आप देखो ज़्यादातर जो बिजनेस है वो इसी तरीके से चलते हैं। ब्रांडिंग, मार्केटिंग जो होती है वो सब क्या है, वो इन सब का ही पूरा एक पैकेट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता है कि उनका एम क्या है, उनको पता है कि उनका ब्रांड कितने का है या वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली कितने का है, एंड वो कितना कमा रहे हैं, उसको कितने दाम में बेच रहे हैं और बीच में उनको प्रॉफिट कितना पड़ रहा है, राइट। तो एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट, लेकिन दे ट्राई एंड कन्विंस यू कि नहीं, ये हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, क्लियर। सबको पता होता है अंदर से क्या है। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स इन शॉर्ट आप समझे तो ये एक आर्ट है, एक साइंस है इन्फ्लुएंस करने की लोगों को, अगर हम ब्रॉडर सेंस में समझें। तो वहीं अगर नैरो टर्म में समझे तो एक कह सकते हैं एक जरिया है जिससे हम अपने गवर्नेंस के जो पोजीशंस हैं या गवर्नेंस के जो पावर है अपनी, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं रहती। जनरली हम एक पर्सपेक्टिव से हम यही कहते हैं ना कि गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स का मतलब तो या ये कन्विंस करने की, ये गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, रैलीज, ये सब क्या है, ये पॉलिटिक्स जनरल होता है। बट ये यहीं तक कन्फाइंड नहीं है, जैसे हम ब्रॉडर सेंस में समझ चुके हैं। Since actions of the government affect us deeply, we take a lively interest in the governments, what the government do। हम देख रहे हैं तो कहीं हम ना देखो, अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स को लिमिट रखते हैं गवर्नेंस तक, तो क्या ये सही नहीं है या ये फैक्ट सही नहीं होगा कि हम भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जो एक्शंस करती है वो हमें अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो उन एक्शंस का हम पर अफेक्ट नेगेटिव ना हो, अच्छा हो, ये लॉन्ग टर्म में हमें कहीं बेनिफिट करे, तो उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं एंटिक्स और पॉलिटिक्स लगाते हैं ना कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं कर रही, अच्छा इसकी पॉलिसीज़ को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हो, अपने एंड से अपने बेनिफिट को देखते हुए, अगर हम नैरो सेंस में बात करें तो, ठीक है, कन्विंस करने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो। अगर हम ब्रॉडर सेंस में समझे कि ये हमारे कंट्री के लिए एट लार्ज बेनिफिट में नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट, ये पॉलिटिक्स जो है वो हम सब भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हम डिबेट करते हैं, हमारे एक्शंस, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके एक्शंस पर हम पूरा डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं। क्या वो पॉलिटिक्स नहीं होती जो आपके ड्राइंग रूम्स में, आपकी फैमिली के बीच में होती है? पॉलिटिकल डिस्कशंस, रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया, कोई करप्शन केस अगर किसी के अगेंस्ट आ गया तो उसको कहीं ना कहीं हम डिस्कशन तो करते हैं ना। तो वो पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नेंस तक नहीं रह जाती, वो पॉलिटिक्स हो गई हमने अपने बेनिफिट के लिए, हमने अपने यूज़ के लिए, या मैं अपने आप को इन्फ्लुएंस करने के लिए या दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमने उस पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया, मोड़ तोड़ करके एक कह सकते हैं एक निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो सम अप करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स अराइजेस, कहाँ से अराइज होती है पॉलिटिक्स? फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट। क्यों? देखो, ये अफेक्ट करती है। अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस कर रहे हैं अगर ड्राइंग रूम में बैठ के, तो कुछ के होंगे प्रो में और कुछ के होंगे अगेंस्ट, ठीक है। तो जो प्रो में होंगे वो कहेंगे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो अगेंस्ट होंगे वो कहेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर नहीं रही। तो क्यों? क्योंकि सबका जस्ट मतलब कह सकते हैं कि जस्टिस का नज़रिया, ठीक है, कि अपने लिए, हमारे लिए, मेरी कंट्री के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, सबके लिए पर्सपेक्टिव सबका अलग होता है। मेरे लिए अगर मेरी कंट्री के लिए कोई गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो मेरे लिए वो गवर्नमेंट सही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है। उसको लगेगा कि
सामने वालों को लगेगा यार ये तो जस्ट सोसाइटी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी तो लोगों से बनती है और उनका तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा, सिर्फ कंट्री थोड़ी चलानी है, लोगों को भी तो बेनिफिट होना चाहिए, राइट। तो ये पॉलिटिक्स वहीं से अराइज होती है, क्योंकि आपका, मेरा, हम सबका पर्सपेक्टिव, हम सबके एक जस्ट सोसाइटी के लिए, एक हैप्पी सोसाइटी के लिए जहाँ इक्वालिटी होगी, वहाँ पे वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, वहीं से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, ठीक है। तो आई होप आई एम एबल टू कन्विंस और टू से इन्फ्लुएंस यू ऑल ऑफ व्हाट इज पॉलिटिक्स। अगर नहीं इन्फ्लुएंस हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे और मेहनत करेंगे। एंड इफ आप कन्विंस हो गए हैं या इन्फ्लुएंस हो गए हैं, सो प्लीज दैट मीन्स यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। इसके बाद हम आगे इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ज़्यादा टॉपिक्स बेसिकली आपके नहीं हैं, तो आगे बहुत जल्द हम हर चैप्टर को ख़त्म करेंगे, बिकॉज आई एम टेकिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस का अब पार्ट है और आगे कहीं ना कहीं आपके पिछले टर्म के क्वेश्चंस या कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स का पार्ट हैं, राइट, रहे हैं, तो उन सबको ही कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे। इफ़ यू वांट आई कैन टेक अप एनी अदर टॉपिक जो आपको लगता है कि आई शुड टेक अप, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एवरीवन। टेक केयर।